नमस्ते दोस्तों। आप मीन राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में यहाँ उच्च के रहेंगे। 10 अक्टूबर के बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में रहेंगे और शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके लगन में रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने आपके लग्नेश बृहस्पति आपके तीसरे भाव में शत्रु राशि में रहेंगे और केतु की दृष्टि में यहाँ पे पीड़ित रहेंगे। आपके षष्ठे सूर्य 17 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे और आपके पंचम भाव में मंगल भी यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपका स्वास्थ्य यहाँ पे बिगड़ सकता है। पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर और पाइल्स जैसे बीमारी भी आपको हो सकती है। इस समय गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय कष्टकारी रहेगा। उनको विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। तो वाहन चलाते समय आपको सतर्कता बनाए रखनी है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने आपके पंचम भाव में मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पंचम भाव पर राहु की भी पंचम दृष्टि रहेगी और आपके विद्या के कारक बृहस्पति भी आपके तीसरे भाव में केतु की दृष्टि में रहेंगे। तो ये महीना शिक्षा प्रतियोगिता के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। 1 से 20 अक्टूबर तक यहाँ रिसर्च फील्ड से जुड़े जातकों को यहाँ पे लाभ होगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को यहाँ पे लाभ हो सकता है। 20 अक्टूबर के बाद आपको यहाँ पे पढ़ाई में व्यवधान देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस समय शिक्षा में प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और इस समय होने वाले एग्ज़ाम्स में भी आप बुरा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। इस महीने आपके 10वें बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे और दसम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि 20 अक्टूबर तक रहेगी। 20 अक्टूबर से मंगल आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे और सप्तमेश बुध आपके सप्तम भाव में 10 अक्टूबर तक बने रहेंगे। उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। तो इस महीने व्यापार में साझेदार की तलाश पूरी हो सकती है। 1 से 20 अक्टूबर तक यहाँ आपको धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय काम कारोबार की वृद्धि देखने को मिलेगी। साझेदारी के व्यवसाय में भी परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में कठिनाइयाँ बढ़ेगी और आपकी व्यावसायिक आय में कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपके सप्तम भाव पर सूर्य और केतु और बुध की यहाँ पे युति रहेगी 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद आपके सप्तमेश बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव में सूर्य केतु यहाँ 17 अक्टूबर तक यहाँ पे युति रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य भी आपके नीच के हो जाएंगे अष्टम भाव में। तो इस महीने वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। पति पत्नी के मध्य आपसी टकराव हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। यहाँ माता पिता के साथ तनाव बढ़ सकता है और पिता की सेहत में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी।
इस समय 20 अक्टूबर के बाद आपके मंगल भी नीच के हो जाएंगे पंचम भाव में, तो इस समय पारिवारिक सुखों में भी कमी देखने को मिलेगी। संतान संबंधित कष्ट भी यहाँ पे हो सकता है, और इस समय प्रेम संबंधों के लिए भी ये तनावपूर्ण समय रहेगा। इस समय ब्रेकअप भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस महीने आपके धनेश मंगल 20 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे, और सूर्य बुध और शुक्र की यहाँ पे अष्टम भाव में यहाँ पे स्थिति रहेगी, और धन भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। तो इस महीने आपके शनि व्यय स्थान में रहेंगे, आपके लाभेश और व्ययेश होकर के। तो इस महीने आपको 20 अक्टूबर तक आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, सामान्य रहने वाली है। यहाँ आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। 20 अक्टूबर के बाद यहाँ धन का व्यय होगा, आपके खर्चों में वृद्धि होगी, और आपकी आय में कमी होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो इस महीने 17 अक्टूबर से आपके षष्ठे सूर्य अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे, और शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। तो इस महीने 17 अक्टूबर के बाद आपके शत्रु यहाँ पे सक्रिय हो सकते हैं, और आपके कार्यों में अड़चन डाल सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको यहाँ पे प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, और इस समय वाद विवाद की स्थिति भी यहाँ पे बनती दिखती है। अब बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्येश मंगल 20 अक्टूबर तक आपके केंद्र में रहेंगे, चतुर्थ भाव में। साथ में बृहस्पति की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी, तो शनि और राहु की भी दृष्टि यहाँ पे नवम भाव पर रहेगी। इस महीने 10 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग और भद्र पंचमहापुरुष राजयोग की प्राप्ति होगी, और केंद्र त्रिकोण राजयोग की भी यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो इस महीने 20 अक्टूबर तक आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। यहाँ जो काम करना है 20 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद आपके भाग्येश मंगल यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो भाग्य का इतना आपको साथ नहीं मिलेगा। रुकावटों के साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस महीने आपको 65% भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है। अब बात करेंगे ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने जीवन साथी और माता पिता के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। यहाँ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। इस समय आपको काम कारोबार में भी सतर्क रहना है। अपने स्वास्थ्य का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्राइड आइटम्स खाने से बचने, जंक फूड खाने से बचना है, और एसिडिक फूड से भी आपको यहाँ पे बचना है। और इस समय आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करके आगे बढ़ना होगा, और अपने निश्चित लक्ष्य पर फोकस करना होगा, पढ़ाई पर फोकस करना होगा, और इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में किसी नए काम की शुरुआत ना करें, और बड़ा डिसीजन लेने से आप बचें। 21, 22 और 23 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 4, 5 और 31 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और 13, 14 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। इस महीने सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।